नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल चंद्रमा रक्षा भक्ति पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के द्वारा मैं इस श्री रामचरितमानस की शुरुआत करूंगा दोस्तों कि कैसे इसको एक एक श्लोक, दोहा, चौपाई का भावार्थ बताते हुए दोस्तों हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और एक एक शब्द को समझते हुए पढ़ेंगे दोस्तों और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं दोस्तों। खुद पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, घर में सबके साथ में, पूरी फैमिली के साथ में बैठ के पढ़िए, एक दूसरे को समझाइए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या शब्द का क्या अर्थ है। और मतलब जब आप बताएंगे घर पे तो आपके बच्चों पर श्री रामचंद्र जी के, भरत जी का, लक्ष्मण जी का, माँ सीता जी का, इन सब के जो इसमें इतने महान महान चरित्र का वर्णन किया गया है तो उससे वो लोग ज़रूर प्रभावित होंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो ये आपको करना है अपने फैमिली में दोस्तों, आपको सबको समझाना है दोस्तों। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की। एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों और क्या इस संसार में हम इन चौपाइयों के द्वारा, इन दोहों के द्वारा, इन श्री रामचंद्र जी के पूरे जीवन को पढ़कर क्या हम अपने आप को समझ सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपने धर्म को, क्या है हमारा धर्म, इस सब को हम समझ सकते हैं कि नहीं दोस्तों। तो यही सब बातें हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मतलब जैसे ही श्री रामचरितमानस आप खोलेंगे, यहाँ पर जो पारायण विधि लिखी है, पारायण विधि मतलब कैसे इसको पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। मतलब किसका आवाहन पहले करेंगे, जैसे तुलसी का नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचिव्रत नैर्हृत्य उपविश्येदं पूजनम प्रतिगृह्यताम्। तो यहाँ पर तुलसीदास को ये मतलब उनके आवाहन किया गया, ओम तुलसीदासाय नमः। और श्री वाल्मीकि जी का फिर गौरीपते, ये सारी मतलब हर महान महान देवी देवताओं का यहाँ पर आवाहन किया गया है इसको पढ़ने से पहले। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं दोस्तों, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जब आप पढ़ने की शुरुआत करें तो वो सारी विधियाँ आपको अपनानी ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड है और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और पहले ही इसकी शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेश। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। दोस्तों, आप सब लोगों को इसको बहुत प्रेम से पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को भी एक एक अर्थ इसको समझाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसका अर्थ क्या हुआ है। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर गोस्वामी बाबा जी अभी इसका रचना करने की उन्होंने शुरुआत ही की है। तो सर्वप्रथम माँ सरस्वती को और गणेश जी की वंदना वो कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं दोस्तों। आगे लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। उसके बाद दोस्तों, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप अर्थात श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की वो वंदना कर रहे हैं। वो भोलेनाथ की वंदना करते हैं, माँ पार्वती की वंदना करते हैं दोस्तों। फिर क्या है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। उसके बाद वो कहते हैं, ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। मतलब वो शंकर जी रूपी अपने गुरु की भी वंदना करते हैं, जिनके आश्रित होने से अर्थात भोलेनाथ के आश्रित होने से अर्थात उनकी शरण में आने से या उनके
क्योंकि चंद्रमा जो होता है भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान होता है, तो टेढ़ा रहता है लेकिन फिर भी वो सबका पूजनीय होता है, तो इसीलिए वो उनकी वंदना कर रहे हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। फिर क्या बताया है उन्होंने? श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी को मैं वंदना करता हूँ। अब वो क्या कर रहे हैं कि श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में, मतलब उनके गुण रूपी जो समूह का जो वन है उसमें जो निवास करते हैं, अर्थात जो विज्ञान रूपी हैं, विज्ञान से संपन्न है, अर्थात बहुत ज्ञानी हैं श्री वाल्मीकि जी दोस्तों, जिन्होंने रामायण की रचना की है जो कि संस्कृत में है, और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, और वो हनुमान जी की भी वंदना करते हैं। दोनों ही श्री राम के ही भक्त हैं दोस्तों। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करी सीता न तो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अब दोस्तों माता सीता को प्रणाम करते हैं दोस्तों, जो कि प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी है, पतिव्रता हैं, महान स्त्री हैं, त्यागी हैं, तपस्विनी हैं, वो एक महान है दोस्तों, और माता लक्ष्मी का भी वो स्वरूप है। तो वो बाबा गोस्वामी उनको नमस्कार करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हीर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भावा भवाम्भोधियस्ति तेषावताम्। वन्देऽहं तव शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। अब दोस्तों श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं, उनके संपूर्ण ब्रह्मत्व को उन्होंने बताया है कि वो कितने महान हैं। वो एक परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, जिनकी सत्ता ही सब कुछ है, जिनके आशीर्वाद से ही, जिनकी अधीन होकर ही कोई मनुष्य भवसागर से पार होता है दोस्तों। वो ऐसे प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हैं। आगे दोस्तों बताया गया है, नाना पुराण निगमागमं सम्मतं यद रामायणे निगदितं कवचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। अब वो कह रहे हैं दोस्तों कि ये इस महान अनेक पुराण वेद और शास्त्र ने सम्मत जो रामायण में वर्णित है, मतलब जो शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में उसके अनुसार जो रामायण में वर्णित है और कुछ
अन्य भी मतलब अन्यत्र अलग से भी जो उन्हें उपलब्ध हुआ है श्री रघुनाथ जी की कथाओं के बारे में, तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए, मतलब वो अपने सुख के लिए अत्यंत मनोहर रचना करने वाले हैं। मतलब अत्यंत मनोहर भाव से बहुत प्रसन्न होकर दोस्तों वो कह रहे हैं कि मैं इसका विस्तृत वर्णन करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ तक ये श्लोक समाप्त हुआ। दोस्तों आगे है सोदाहरण। आगे दोस्तों देखिए क्या बताया गया है। तो आगे दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी इतना आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ। आगे का कल बताएंगे दोस्तों, और एक एक थोड़ा थोड़ा करके हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।